8 मार्च 2014 एक बोइंग 777 229 लोगों को लेकर कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चीन के लिए उड़ान भरता है। यह एक सामान्य उड़ान की तरह शुरू होता है, यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 40 मिनट बाद कुछ अजीब होता है। विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई चेतावनी नहीं। सब कुछ अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कोई मलबा नहीं, बस गायब। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू होते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 10 साल बाद भी फ्लाइट MH370 अब तक के सबसे बड़े हवाई रहस्यों में से एक है। असल में क्या हुआ, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। और हमें यह क्यों नहीं मिल रहा, यह रहस्य आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 12:41 पर उड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। आखिरी बार पायलट से संपर्क 1:19 पर हुआ, जब उसने शांति से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। कुछ ही पल बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। वो रेडार से गायब हो गया। लेकिन यहीं से चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। बीजिंग जाने के बजाय फ्लाइट MH370 ने एक तेज बाएं मोड़ लिया, वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ान भरी, फिर विशाल हिंद महासागर में चला गया। क्यों, किसी को नहीं पता। लेकिन सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि वो पूरी तरह से गायब होने से पहले 6 घंटे तक उड़ता रहा। एक अंतरराष्ट्रीय खोज अभियान शुरू किया गया, जिसमें समुद्र तल के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को कवर किया गया। इस अभियान में कई देशों के विशेषज्ञ और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया, लेकिन सालों तक कुछ भी नहीं मिला। खोज दल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर नहीं कर सके। फिर 2015 में प्लेन के टुकड़े अफ्रीका के समुद्र तटों और हिंद महासागर के द्वीपों पर बहकर आने लगे। इन टुकड़ों ने उम्मीद की एक किरण जगाई। इसके बावजूद मुख्य मलबा, जिसमें ब्लैक बॉक्स भी शामिल है, कभी नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स के बिना प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाना असंभव है। इसके बिना हम शायद कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। यह रहस्य समुद्र की गहराइयों में ही दफन रह सकता है। तो क्या हुआ था? कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं। इस रहस्य ने दुनिया भर के विशेषज्ञों और आम लोगों को समान रूप से चौंका दिया है। पायलट सुइसाइड। कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन झारी अहमद शाह ने जानबूझकर एक प्लान्ड सुइसाइड मिशन में प्लेन को क्रैश कर दिया। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि प्लेन का रूट अचानक बदल गया था और कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया था। हाईजैकिंग। क्या आतंकवादियों ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया होगा, उसे दूसरी जगह उड़ाने पर मजबूर किया होगा? इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि प्लेन का अचानक गायब होना और कोई संपर्क न होना इस ओर इशारा करता है। मैकेनिकल फेलियर। क्या आग लगने या अचानक डिकम्प्रेशन ने क्रू को बेहोश कर दिया, जिससे प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया? इस सिद्धांत के अनुसार प्लेन के सभी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया और वह अनकंट्रोलेबल हो गया। कुछ और रहस्यमय। कुछ लोग गवर्नमेंट कवर अप्स या हमारी समझ से परे किसी चीज के बारे में भी अनुमान लगाते हैं। कुछ का मानना है कि प्लेन को एलियंस ने अबडक्ट कर लिया, जबकि अन्य मानते हैं कि यह किसी गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा था। सालों बीत गए, लेकिन सबसे बड़े सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। फ्लाइट MH370 कहां है? ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया गया था? और कौन, अगर कोई था, इसके आखिरी घंटों में नियंत्रण में था? क्या हम कभी सच्चाई का पता लगा पाएंगे, या MH370 हमेशा के लिए विमानन का सबसे बड़ा रहस्य बना रहेगा? आपको क्या लगता है, फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि यह एक दुर्घटना थी या कुछ और भयानक? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, और भी अविश्वसनीय हवाई रहस्यों के लिए।